प्रॉब्लम क्या पता है? प्रॉब्लम यह है ना कि आप लोग वीडियोस की फीडबैक नहीं देती हो। कैसा रहा वीडियो, आपने क्या सीखा, कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ भी नहीं रिप्लाई करते हो आप। और रीजन ये बनता है कि फिर मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता फिर, क्योंकि आप मेरे साथ इफर्ट को समझ नहीं पाते हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे एक 20 मिनट के 15 मिनट की वीडियोस को बनाने के लिए। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ न कुछ फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग। हर बार ये कहना कि आप लोग लिखिए तो नोट्स भेजिए, हर बार ये कहना कि आप लोग रिप्लाई करिए, क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, अच्छा नहीं लगता ना यार। कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एग्जाम आपको देना है, पढ़ना आपको है, हमको पढ़ना है यहाँ पे, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो फिर कैसे चलेगा यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। चलिए, ये रहा एल्यूमिनियम, इसका रिएक्शन हो गया सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर क्लोराइड HCl से। ठीक, एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl से हुआ, प्रोडक्ट जो बन क्या है वो बना AlCl3 प्लस Ag। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको, मार्कर आज लग रहा है अपने लास्ट स्टेज पे है। तो एल्यूमिनियम प्लस AgCl, AlCl3 बना, साथ में क्या बना Ag बना, सिल्वर ना। वैलेंस कर लीजिए इसको। वैलेंस करने का एक सिंपल सा रूल था कि जो एलिमेंट्स मैक्सिमम है उसको सबसे पहले वैलेंस कर लो। आपको क्लोरीन मैक्सिमम दिख रहा है, क्लोरीन 3 है, यहां पर आपने लगा लिया 3। जैसे इसको आपने 3 किया, ये Ag भी आपका हो गया 3, है ना। एक स्टेप में वैलेंस कर लिया हमने, आप लोग कर लीजिएगा दूसरे स्टेप में। समझ गए ना? सिंपल रूल मैंने बताया, जो सबसे मैक्सिमम है सबसे पहले उसको बैलेंस कर लो, उसके बाद अगला वाला तो कर ही लेंगे फिर आप लोग। चलिए आगे चले। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है, क्लोरीन 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, सिल्वर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 हो गया। क्लियर? आगे करें। अब करना है इसको ब्रेक डाउन, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे जब आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो इसमें आप देखिएगा कि क्लोरीन पे एक सिंगल माइनस चार्ज आता है। वैसे पता होगा ये बात आपको, क्लोरीन पे एक सिंगल माइनस चार्ज आता है। अगर एक सिंगल पार्टिकल है क्लोरीन का, उस पर एक माइनस है, तो यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हो रहे हैं, 3 माइनस होगा। क्लियर है ना ये बात? समझिए, एल्यूमिनियम प्लस 3Ag प्लस हो जाएगा, प्लस 3Cl माइनस हो जाएगा। आगे बढ़िए, समझ गए? Ag प्लस Cl पे माइनस, 3 पार्टिकल्स हैं तो 3Ag प्लस हो गया, 3Cl माइनस हो गया। आगे समझिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऐसे हुआ 13 होता है, 2 8 3, लास्ट में 3 आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा एल्यूमिनियम पे। वैसे भी समझिए, एक क्लोरीन पे सिंगल माइनस, 3 क्लोरीन है तो 3 माइनस हो जाएगा, 3 क्लोरीन माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 माइनस है तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? 3 पॉजिटिव, 3Ag प्लस, साथ में 3Ag प्लस। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे जो चार्जेस इक्वल होते हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूं आपको, लेफ्ट साइड में राइट साइड में जो आपको इक्वल दिखेगा, जो चार्ज इक्वल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस है, जिस पर न्यूट्रल चार्ज है मतलब कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं होगा। 3Ag प्लस Ag नो चार्ज, यहाँ पर तो चार्ज है एक, लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, इक्वल संख्या में है भी ये, 3 कैंसिल हो गए। अब आगे रिएक्शन बनाइए आप। एल्यूमिनियम प्लस 3Ag प्लस एरो, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस प्लस 3Ag, समझ गए? ये ऊपर वाली लाइन है। क्लियर? एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस बना, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस। यहाँ 0 चार्ज, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है। यहां एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 0 हो गया, डिक्रीज कर रहा है, प्रोसेस रिडक्शन का हो गया। प्रोसेस कौन सा हो गया? रिडक्शन। ऊपर ऑक्सीडेशन, नीचे रिडक्शन। एक मिनट तक समझे इसको। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, एल्यूमिनियम से क्या बना? एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस। सोचो आप कैसे बनेगा?
एल्यूमिनियम पर ट्रिपल प्लस कब आएगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटेड प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की प्रक्रिया ही होती है हमारी ऑक्सीडेशन की। क्लियर है ना? रिडक्शन में आइए आप, Ag प्लस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फिर किस में चेंज हो जाएगा, ये Ag हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? Ag पे पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, अब इलेक्ट्रॉन ले करके पुनः न्यूट्रल हो जाएगा। यही तो हुआ है यहाँ पर, Ag प्लस है, Ag हो गया। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से समझिए, 3Ag है तो यहाँ पर 3 लगा दिया आपने, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पर भी 3 हो गया। तो अब ध्यान से समझिए आप, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात दिमाग में सेट हो गई ना, कि अगर ऑक्सीडेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रिडक्शन में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होना ही होना है। फिर आगे समझे, रिडॉक्स प्रोसेस में जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा ये बात, उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। उल्टी कहानी है पूरी, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा। समझ गए? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ग्रुप को, पीरियड को और ब्लॉक को कैसे डिटरमाइन करते हैं ना। चलिए ग्रुप, पीरियड्स एंड ब्लॉक। देखो, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को कहां रखा गया है? ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड क्या है आपका? एस ब्लॉक है। कौन सा? एस ब्लॉक। आप ग्रुप 13 से चले जाइए, ग्रुप 13 टू 18, जिसे आप जीरो ग्रुप बोलते हो। 13 टू 18 ये आपका बनता है पी ब्लॉक। ठीक, ये आपका पी ब्लॉक बनता है। आप आ जाइए ग्रुप 3 से, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, और ग्रुप 3 से 12 तक आपको मिलेगा डी ब्लॉक। ये आपको मिल गया डी ब्लॉक। फिर आप ग्रुप 3 के पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6 ग्रुप 3, ध्यान से समझिएगा, ग्रुप 3 पीरियड नंबर 6 के 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स कौन से? 57 टू 71 को आवर साइड से बाहर देखते हो। यह आपका फर्स्ट एफ ब्लॉक का है। फर्स्ट एफ ब्लॉक, इसे आप बोलते हो लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स हो गई ये 57 टू 71 एलिमेंट्स। ग्रुप फिक्स है, इसका पीरियड भी फिक्स है, ग्रुप भी फिक्स है, पीरियड भी फिक्स है, ये बात याद है आपको। अब आगे आइए ग्रुप पीरियड नंबर 6 के, ग्रुप 3 ही है और पीरियड इसका 7 कितना? 89 टू 103, फिर से 14 एलिमेंट। इन्हें बोलते हैं आप एक्टिनाइड्स। इन्हें भी आउट साइड से बाहर रखा गया है, एक्टिनाइड्स। समझ गए? 57 टू 71 एफ ब्लॉक है फर्स्ट एफ ब्लॉक, और 89 टू 103 सेकेंड एफ ब्लॉक, एक्टिनाइड्स जिसे बोला जाता है। ये होगी हमारी आउट साइड की थोड़ी सी पहचान। आउट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसे आप पीरियड बोलते हो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन इस तरह से जो डिवाइडेशन हुआ है वो पीरियड्स का हुआ है। और ये जो लाइन मिलती है आपको बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपको मिलती है ग्रुप की। तो जो टोटल ग्रुप से है वो 18 है। अभी आपने देखा ग्रुप 18 फाइनल था ना, फर्स्ट से 18। तो 18 आपको क्या मिलते हैं? ग्रुप मिलते हैं, और 7 मिलते हैं आपको पीरियड्स। ब्लॉक आपको मिलता है 4। आगे की बात की जाए, ओके। एक एलिमेंट है पोटेशियम 19, है ना? कंफ्यूजन किया जाए इसका 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 लास्ट वीडियो में हमने सिखाया इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना, आप लोग वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 2 3 3 4 ये हमारे पीरियड के नंबर होते हैं, सेल के नंबर होते हैं, खासतौर पर कहा जाए तो सेल के नंबर होते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम जो सेल होगा आपका द आउटर मोस्ट सेल विल बी योर पीरियड नंबर। जो आपका आउटर मोस्ट सेल होगा वही आपका पीरियड नंबर भी होगा। तो आउटर मोस्ट सेल जो हो रहा है यहाँ पर वो 4s1 हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो 4 वैल्यू हो गई वो पीरियड की वैल्यू हो गई और ये फिक्स है, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है ये कि पीरियड नंबर हमेशा फिक्स होता है। जो आउटर मोस्ट सेल होगा वही हमेशा पीरियड नंबर भी होने वाला है। आगे ग्रुप के लिए हर ब्लॉक के लिए अलग अलग रूल है। जैसे यस के लिए क्या रूल है पहले इसको समझते हैं हम लोग। यस में जितने इलेक्ट्रॉन्स उतना उसका ग्रुप नंबर, ध्यान से समझिएगा, यस में जितने इलेक्ट्रॉन्स उसका उतना ही ग्रुप नंबर। तो 4s1 है अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया, इसका ग्रुप नंबर फर्स्ट हो गया। अगर इसी के बजाय हम लोग कैल्शियम की बात कर लेते, यहाँ कैल्शियम 20 हो जाता और यहां पर हो जाता 2, तो पीरियड नंबर तो 4 ही होता, पीरियड नंबर इसका 4 होता, पर ग्रुप नंबर क्या हो जाता इसका सेकंड हो जाता अपने, क्योंकि आउटर मोस्ट के यस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कैल्शियम का जो ग्रुप नंबर हो जाता वो क्या हो जाता सेकंड। पीरियड तो फिर से वही होता 4, ब्लॉक अकॉर्डिंग टू द लास्ट स्टेप ना, लास्ट सब सेल आप देख लीजिए, यस है, पी है, डी है, एफ है, जो भी है वही उसका ब्लॉक हो जाएगा, अर्थात ये यस ब्लॉक का हो गया। मैंने रूल समझा दिया आपको। सेकंड पी की बात कीजिए, पी की बात करते हैं आप अगर, तो आप एलिमेंट मान लीजिए चलिए क्लोरीन की बात कर लीजिए, क्लोरीन 17 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखिए 3s2 3p5 पी ब्लॉक हो गया इसका, पी ब्लॉक ग्रुप नो सॉरी पीरियड नंबर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट 3 बन रहा है ना, पीरियड नंबर हो गया इसका 3। ग्रुप नंबर की बात कीजिए है तो ग्रुप आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, पी के लिए रूल मैं बता रहा हूं, आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन प्लस 10। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं देखो, 3s और 3p मिलाकर के 2 + 5 = 7 प्लस 10 = 17। ग्रुप इसका बन के आ गया 17। समझ गए, क्लियर है। 32 जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम 32 की बात कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 30 दे देगा एलिमेंट की 32 को आप पीरियोडिक टेबल में कहां शिफ्ट करेंगे आप। अगर कोई एटॉमिक नंबर, कोई सब्सटेंस है जिसका, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 32 है, आप पीरियोडिक टेबल में इसको कहां शिफ्ट करोगे, तो आप बता सकते हो अभी आराम से। 32 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 जाएगा ना, देखो 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 6 = 18 + 2 = 20 + 10 = 30 + 2 32 हो गया, दिख रहा है ना ये, जस्ट अ मिनट, दिख रहा है 33। तो ये 32 हो गया, आगे समझिए ब्लॉक हो गया इसका, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है पी आ रहा है, तो ब्लॉक तो बन गया इसका पी, यहाँ पे ब्लॉक पी बना था, फिर से पी था, यहाँ पर यस था इसलिए यस ब्लॉक बना था, ठीक, ब्लॉक पी बन गया। आउटर मोस्ट सेल इसका क्या है 3 है या 4, मैंने बताया था जो मैक्सिमम वैल्यू है वही आपकी आउटर मोस्ट सेल होती है, अर्थात यहाँ पर जो वैल्यू हो गई वो 4 हो गई, तो इसका पीरियड नंबर कितना हो गया, पीरियड नंबर हो गया 4। आगे ब्लॉक की बात कीजिए, सर ग्रुप की, ग्रुप अब समझिए कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स
4 प्लस 10 करना होता है आपको, क्योंकि आपने लिखा ना आउटर मोस्ट सेल प्लस 10, तो आउटर मोस्ट आपका 4 भी 4s और 4 भी दोनों है, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यूज है ना। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 10 इक्वल टू 14, कितना हो गया 14। क्लियर है? डी की बात की जाए, डी की। चलो यमियन 25 है, यमियन 25 मैग्नीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ओके। आउटर मोस्ट सेल 4 डी ब्लॉक, ध्यान से समझिए, ब्लॉक हम लोग इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, सबसे लास्ट में जो है, लेकिन सेल नंबर जो मैक्सिमम है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं आप। तो यहां पर जो ब्लॉक हो गया वो तो हो गया, ब्लॉक तो बन गया डी। पीरियड नंबर इसका हो गया 4, आवर्त 4, पीरियड को आवर्त बोलते हैं ना, तो आवर्त हो गया इसका 4, पीरियड 4, 4 हो गया। ग्रुप नंबर, ग्रुप डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2, डी के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2, तो सबसे लास्ट के डी को ले लीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, तो डी में 5 हो गए, प्लस 2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, ग्रुप नंबर निकल गया इसका। डी के लिए बिल्कुल सिंपल हुआ, सब समझ में आपको। एक एग्जाम्पल इसका और लिया जाए, जिंक 30 ले लिया जाए, जिंक 30, चलिए जिंक 30 ले लीजिए आप, तो फिर इसका क्या बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो जाएगा, हो जाएगा ना 3d10। चलिए ब्लॉक डी, लास्ट के ग्रुप 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 पहले निकाल देते हैं। चलिए 10 प्लस 2 कर दीजिए 12, पीरियड तो वही होना है 4, है ना। एक लास्ट एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल की बात की जाए, इट्रियम, इट्रियम 39 जिरकोनियम 40, चलिए जिरकोनियम की बात की जाए, जिरकोनियम 40 है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 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 4d तो हो जाएगा फिर 30 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 20। डी ब्लॉक पीरियड नंबर 5, ग्रुप नंबर 4, समझ गए। डी ब्लॉक पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, सबसे मोस्ट तो यही है ना, सबसे मैक्सिमम 5 हो गया। ग्रुप नंबर क्या हो गया, ग्रुप नंबर आ गया इसका 2 + 2। चलो दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग, ओके।